So Shivam, just for a motivation to our all the viewers, what do you say about आपका कितना revenue in terms of the revenue, how much money you in totally you have the turn around in your business, जिससे लोग थोड़ा मोटिवेट हो सके कि इतने ही कम टाइम और कम ड्यूरेशन के अंदर शायद वो भी कर सकते हैं। हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है और ये है मिस्टर सफर विद मिस्टर व्यास का एपिसोड नंबर 2। और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनसे आप ये सीख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि ब्लॉगिंग आपके लिए सिर्फ एक ब्लॉग नहीं है, ये आपका पैसे कमाने का और पैसे बनाने का बहुत ही बड़ा जरिया है। उसी का आज एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूं, जहां पर किस तरीके से शिवम साहो, जो हमारी कम्युनिटी के एक वन ऑफ द ब्लॉगर्स कम्युनिटी के एक मेंबर है, जिन्होंने अपनी जर्नी ब्लॉगिंग से शुरुआत करते हुए फ्रीलांसिंग में करते हुए फाइनली अपना एक स्टार्टअप सेटअप किया। तो आज हम उन्हीं की जर्नी के बारे में सुनेंगे। सो हाय शिवम, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। Hi, sir. Thanks for inviting me. No worries. So शिवम, so basically हमारे दर्शकों को प्लीज आप अपना थोड़ा लिटिल बिट ब्रीफ इंट्रोडक्शन शेयर कीजिए। कौन है शिवम साहो और क्या करता है शिवम साहो? या सो मैं एक फ्रीलांस वेब डेवलपर हूँ और एक UI UX डिज़ाइनर हूँ और मैं बिलोंग करता हूँ उड़ीसा भुवनेश्वर से। फिलहाल मैं अभी थोड़े बहुत स्टार्टअप वगैरह भी करता रहता हूँ और वही सब चलता है अभी। ओके, ग्रेट। सो बेसिकली शिवम जो है करंटली एक फ्रीलांसिंग की सर्विसेज वो ऑफर करते हैं, लेकिन इनकी जर्नी की शुरुआत जब मैंने उनसे जानने की कोशिश की तो उसकी शुरुआत हुई थी ब्लॉगिंग से। तो शिवम, आप थोड़ा सा बताएंगे कि एग्जैक्टली आपने ब्लॉगिंग से शुरुआत क्यों की और इसके बारे में आपको किस तरीके से पता लगा, क्योंकि आपकी आज की जितनी भी जर्नी है उसका कंटिन्यूएशन है, कहीं ना कहीं शुरुआत हुआ ब्लॉगिंग से। तो ब्रीफली स्टार्ट की एग्जैक्टली कब से शुरुआत की, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला और क्या क्या लगता है आपको ब्लॉगिंग के बारे में और कैसे आपने स्किल को आगे यूज किया? तो पहले एक वेब डेवलपर नहीं था, पहले मैं एंड्रॉयड डेवलपर था, मतलब ब्लॉगिंग से भी पहले। तो वहीं पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जब करता रहता था तो वहीं पे मैं बहुत प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती थी मुझे। लाइक ऐप पब्लिश हो गया बट कुछ अर्निंग वर्निंग हो नहीं रहा था, मैं बस बना रहा था और गूगल प्ले स्टोर का पॉलिसीज़ की वजह से वो रिजेक्ट होता गया, तो मैं डीमोटिवेट होता गया। बस ऐसे देख रहा था, फिर मैंने देखा कि क्या कुछ ऐसे इनकम कहाँ से जनरेट करें। तो मैंने सोचा यार चलो ठीक है, देखते हैं यूट्यूब पे क्या आ रहा है। तो हर तरह यहाँ पे आया, ट्रेंडिंग टॉपिक था ब्लॉग ऐसे कुछ बनाते हैं। तो मैंने देखा यार ब्लॉग कुछ अच्छा ऐसा होता है, वेबसाइट होता है, थोड़ा बहुत नॉलेज था पहले से। तो मैंने सोचा चलो ठीक है हम भी बनाते हैं। तो मैं गया blogger.com, सबसे फ्री जो होता है वहीं पे मैंने गया और एक बना दिया अपना ब्लॉग। फिर वहाँ पे कुछ ऐसे पोस्ट वगैरह तो कॉपी करके यहाँ से उधर से उठा के अपना बस ऐसे डाल के मैं कुछ भी करके एक बना दिया। फिर क्या हुआ, चलता गया, वहीं पे बीच पे क्या हुआ, एक डोमेन लेना था मुझे, कोई भी डोमेन दो, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। तो अचानक से क्या हुआ, वो डोमेन और होस्टिंग के लिए पैसे कहाँ से जुगाड़ हुआ। एक दोस्त है मेरा, वो आके मुझे बोलता है कि भाई मेरे को ये एक वेबसाइट बनाना है। और मुझे वेबसाइट का इतना नॉलेज नहीं था बट मैंने फिर भी बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है मैं बना देता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक वेबसाइट बना दिया ब्लॉगर पे, ऐसे छोटे मोटे करके ऐसे बस थोड़ा सा बना दिया। तो उसने बोला यार क्या पेमेंट लेगा तुम, कितना लोगे आप? तो मैंने बोला मेरे को कुछ पेमेंट नहीं चाहिए, बस यही डोमेन या होस्टिंग मुझे बस ये दोनों दे दो, हो जाएगा मेरा। तो यहीं होके मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दिया बस, और कुछ नहीं इतना। ओके, ग्रेट। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ब्लॉगिंग को जब शुरुआत किया गया था तो द पर्सपेक्टिव वाज समथिंग टू स्टार्ट समथिंग जिसकी हेल्प से पैसिव इनकम जनरेट हो। जब आप बहुत सारे तरीके ट्राई करते हैं, व्हेन यू ट्राई मल्टीपल थिंग्स, तो हर तरीके में आपको एक अपॉर्चुनिटी लगती है। और इसी तरीके से शिवम को लगा कि शायद ब्लॉगिंग में कुछ हो सकता है और उन्होंने इस तरीके से डोमेन की हेल्प से ब्लॉगर पे। तो यहाँ पे आपके लिए एक मैं कहूँगा सजेशन है, इन केस यू वांटेड टू स्टार्ट द ब्लॉगिंग और आपके पास पैसा नहीं है तो आपको सिर्फ डोमेन, एटलीस्ट डोमेन जरूर परचेस करें, क्योंकि एक आपकी आइडेंटिटी होती है। अगर आप वर्डप्रेस पे ब्लॉग नहीं बना सकते तो मेक श्योर आप ब्लॉगर से शुरुआत करें, लेकिन आपको जरूर शुरुआत करनी चाहिए। सो थैंक यू शिवम। सो शिवम, जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि व्हेन यू स्टार्टेड योर ब्लॉगिंग और ड्यूरिंग योर ब्लॉगिंग प्रोसेस ऐसी कौन कौन सी स्किल है जिसके बारे में यू लर्न और जिसको जा करके हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे यूज किया गया। तो पहला थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे, व्हाट आर द स्किल जो एक ब्लॉगर ब्लॉगिंग करते हुए सीख सकता है?
तो मैंने तो पहले सीखा वहाँ पे थोड़ा बहुत कंटेंट राइटिंग, हमारा जो ग्रामर वगैरह होता है, इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा हो गया, पहले से थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया। और दूसरा जो हुआ, वेबसाइट, मुझे वर्डप्रेस का कुछ नॉलेज नहीं था, उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं था। तो थोड़ा ओके। बहुत मुझे नॉलेज हुआ कि कैसे एक ब्लॉग बनाते हैं, अच्छा ये से ये इसको कैसे यूज़ करना है, ये एलिमेंटोर होता है कुछ ऐसे इससे बनता है, इसको डिज़ाइन ऐसे करते हैं। ये सब मैंने सीख लिया यहाँ से, जो सबसे वैल्यूएबल है मेरे लिए। तो करेक्ट। और बाकी वहीं, और अफिलिएट मार्केटिंग भी आप सीख ही जाते हो वहीं पे, अगर आपने देखा होगा वही इसके अंदर वो भी एक आता है। तो करेक्ट। वहाँ से मैंने वो भी सीख लिया थोड़ा बहुत, जो अभी भी चल रहा है मेरा। ओके, ग्रेट। सो शिवम, थैंक यू फॉर दैट। सो अगला सवाल है कि एग्जैक्टली फ्रीलांसिंग करने का आइडिया आपके दिमाग में कैसा है? द थिंग इज कि ब्लॉगिंग करते हुए स्किल तो लगभग हर किसी को समझ में आ ही जाती है कि ये हम कर सकते हैं, बट व्हेन दिस आइडिया केम इनटू योर माइंड कि अभी मुझे फ्रीलांसिंग सर्विसेज ऑफर करनी चाहिए, इसकी क्या वजह थी? क्या आपको ऐसा ब्लॉगिंग में कोई सक्सेस नहीं मिल रहा था, या फिर इंटरेस्ट वहां से लूज हो गया था, या फिर यू वांटेड टू डू द ब्लॉगिंग ओनली ताकि आप ये स्किल सीख सके और उसको आगे जाके इंप्लीमेंट कर सके? तो थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए कि ये आइडिया ऑफ फ्रीलांसिंग आपके पास में कैसा है? तो मतलब फ्रीलांसिंग का आइडिया कुछ ऐसे नहीं था, पर क्या हुआ, मैं ब्लॉग जब बनाता हूँ और मतलब 3-4 महीने काम करने के बाद भी मुझे कुछ ऐसे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे ना, ऐड से कुछ इनकम हो रहा था या कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। तो अचानक से आपके ही ग्रुप में कोई किसी ने मैसेज किया था कि उसे एक ब्लॉग बनाना है, कोई उसे हेल्प कर दे। करेक्ट। तो मैंने देखा कि चलो ठीक है यार, मुझे तो ब्लॉग बनाना आता है, इतना हार्डकोर नहीं आता वर्डप्रेस का, बट फिर भी आता तो है जितना आना चाहिए एक ब्लॉग को अच्छे से सेटअप करने का। तो मैंने उनको जाके बोला कि हाँ, मेरा ब्लॉग है, ये देखो आप मेरा ब्लॉग, और मैं आपके लिए बना सकता हूँ। तो वो राजी हो गया और दे दिया मुझे ये बनाने के लिए। ओके, तो ग्रेट। वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, बोल सकते हो आप। फिर करेक्ट। वहीं से मैं चला फ्रीलांसिंग। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो गाइस, ये भी हमारे लिए एक लेसन है। आइडियली हम लोग ढूंढते हैं कि हमें कहाँ से क्लाइंट मिलेंगे, और मैंने आपको बार बार बताया कि आपका जो पहला क्लाइंट होता है वो आप ही के अराउंड में। ओके, व्हेन यू विल बी पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में है, टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर है, फेसबुक ग्रुप के अंदर है, वहां पे डेली बहुत सारे लोग होते हैं जो क्वेरीज को पूछते हैं। इफ यू हैव द नॉलेज, उनको आंसर कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, वहीं से आपको पहला प्रोजेक्ट मिलेगा, जैसे कि शिवम ने उसके साथ शुरुआत की। सो शिवम, इट वॉज आई मीन ग्रेट जर्नी इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। सो एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि बिगिनर क्या होता है, दे थिंक कि लाइक जब भी हम पहला प्रोजेक्ट हमें कहीं मिलता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किस तरीके से उस बंदे के साथ डील करना होता है। मतलब कि आपको प्राइसिंग का आइडिया रहता नहीं है कि हमें कितना पैसा देना है, कितना लेना है, क्या सर्विसेज ऑफर करने हैं। तो जब आपको पहला प्रोजेक्ट मिला था, तो किस काइंड ऑफ सर्विस को उसको डिलीवर करके कितना अमाउंट चार्ज किया था? उस टाइम पे तो मुझे कुछ भी ऐसे रेट्स नहीं पता है, अभी पता है बट उस टाइम पे नहीं पता है, और अभी ट्रिक्स भी पता है कैसे चार्ज करते हैं क्लाइंट को। करेक्ट। तो वहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैंने उसे बस ऐसे ही बोल दिया कि आप, मतलब कुछ भी एक दिमाग में आया कि मैंने बोला ठीक है आप 1500 दे देना, मैं बस सेटअप कर दूंगा। ओके। तो ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है मैं 1500 दे देता हूँ, बट अभी अगर किसी को अगर करना है, देखो ऐसा कर सकता है, वो फाइवर वगैरह या फिर अदर फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट्स होते हैं, वहाँ पे जाके सेम टाइप के सर्विसेज होते हैं, उनको सर्च करना है, फिर देखना है क्या उनका प्राइसिंग रहता है, वो कितना रुपए ले रहे हैं। लाइक कोई 8000 चार्ज कर रहा है, 4000, कितना भी है XYZ अमाउंट का, वहां से बस उसको लेना, एक ब्रीफ 4-5 लोग को ले लेना है, फिर उनका एवरेज निकाल के दे देना है। ओके। उनको कोट कर देना है, और जितना उनका मतलब रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का, वैसे टाइप का बना के वही। ओके, ग्रेट। और जब इस टाइप की प्रोजेक्ट्स को जब आप डिलीवर करते हो, तो व्हाट अबाउट दी मेंटेनेंस कॉस्ट? कि जैसे कोई क्लाइंट होता है, बोलता है कि चलो आपने हमें बना के तो दे दिया, बट नाउ उसका मेंटेनेंस का क्या क्या, आर यू प्रोवाइडिंग एनी सॉर्ट ऑफ सर्विस कि हमें 1 महीने 2 महीने में अगर आपको कुछ चेंजेस करना हो तो हम इसी कॉस्ट में करेंगे, या फिर उसके लिए एडिशनल चार्ज करते हैं? तो मैं उनके लिए 1 ईयर तक ऐसा रखता हूँ कि आप फ्री में मेरे से करवा सकते हो, बट 30 डेज के अंदर आपको बस अगर कोई चेंजेस वगैरह कर रहे हैं, देन 30 डेज ठीक है। बट अगर मेंटेनेंस जो है, मतलब थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम, अगर कहीं मैंने कोई गलती कर दी है, देन वो 1 ईयर तक मैं कर सकता हूँ, उसके बाद मैं चार्ज करता हूँ उन्हें। ओके, ग्रेट। वेबसाइट के हिसाब से राइट। तो गाइज, आप क्या कर सकते हो, जिस टाइप की आपकी फ्रीलांसिंग सर्विस आप स्टार्ट करना चाहते हो, देखिए लॉन्ग टर्म आई वुडंट रिकमेंड, बिकॉज अगर आप अल्टीमेटली यू आर ट्रेडिंग योर टाइम फॉर द मनी,
ठीक है। बट ये कैसा है, एक बिगिनर जब होता है, एक जर्नी होती है, दिस इज जर्नी। जैसे शिवम की जर्नी को अपन ट्रेस कर रहे हैं कि जैसे ब्लॉगर से वो कैसा फ्रीलांसर, अभी हम एक स्टेप आगे जाएंगे। सो इट्स मोर ऑफ अ जर्नी, और इस जर्नी के अंदर इनिशियल स्टेज में आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और ये मोटिवेशन का सबसे बेस्ट जरिया है कि आप आपके स्किल को यूज करके फ्रीलांसिंग सर्विसेज जब ऑफर करते हैं, यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी, जो आपको मोटिवेट करेगा, और उससे आपको वैराइटीज ऑफ डिफरेंट आइडियाज आएंगे। जब आपके पास पैसा आएगा तो एक डबल आइडिया होगा जो आपको धीरे धीरे आपके टाइम को फ्री करता हुआ जाएगा। तो यही शिवम कर रहे हैं, और यही यहां इसी सफर विद मिस्टर व्यास जिस सीरीज को हम चला रहे हैं, मेरा मोटो यही है। ऐसे ही अंडरग्राउंड जो लोग हैं जो इस तरीके की एक्टिविटी करके अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उन्हीं को आपके सामने लेकर के आना। तो शिवम, इसके साथ मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि अभी तक आपने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, और किस किस टाइप के क्लाइंट्स आपके पास आए हुए हैं, मतलब कहां से आए हुए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ ओवरव्यू दीजिए। और इसके बाद हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली आपको किस तरीके से ये क्लाइंट मिलते हैं व्हेन इट कम्स टू अदर देन आवर कम्युनिटी। मान लो कि हमारी कम्युनिटी में जो नहीं मिल रहे हैं, तो आपको बाहर के क्लाइंट किस तरीके से मिलते हैं। दोनों सवालों का जवाब अगर आप एक साथ दे देंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो अभी फिलहाल जो है मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मोस्टली कॉर्पोरेट आते हैं, इंडिविजुअल ज़्यादा आते हैं बोल सकते हो आप, ऐसे 50% इंडिविजुअल होता है, और बाकी सब जो है कॉर्पोरेट यूनिकॉर्न्स वगैरह जो होते हैं वो सब आते हैं, स्टार्टअप वगैरह। ओके। तो वैसे टाइप के क्लाइंट्स। और आपने जैसे पूछा कि मतलब कैसे क्लाइंट मैं लेता हूँ, तो क्लाइंट फिलहाल मुझे मतलब लिंक्डइन से आ जाते हैं, और मोस्टली रेफरिंग क्लाइंट होता है। एक क्लाइंट को मैंने ले दिया सर्विस, उसको अच्छा लगा, देन वो दूसरे को बोलेगा, ऐसे होके पूरा एक नेटवर्क बिल्ड हो गया अभी मेरा, मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया है। तो मुझे क्लाइंट्स वहीं से आ जाते हैं मोस्टली लिंक्डइन पे। मैं अपवर्क वगैरह पे एक्टिव ही नहीं हूँ, बस यहीं पे मोस्टली नेटवर्क से आ जाता है। ओके। और ये जो क्लाइंट्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू यू, तो ये कौन से वेज के थ्रू आते हैं? वाया ईमेल्स आते हैं, व्हाट्सएप है, कोई कम्युनिटी बिल्ड की हुई है, किस तरीके से लोग आपसे कम्युनिकेट करते हैं? मोस्टली अभी ईमेल से ज़्यादा आता है, व्हाट्सएप से कम, इंस्टाग्राम से कभी कभी, ऐसे मैं बोल सकते हो 1-2 ही आए हैं जो इंस्टाग्राम से आए हैं, और बाकी मोस्टली ईमेल और व्हाट्सएप से ही आ जाते हैं मुझे। ईमेल एंड व्हाट्सएप, ओके। और एट द मोमेंट इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग सर्विसेज, किस टाइप की सर्विसेज ऑफर करता है? इट्स ओनली वेब डेवलपमेंट और कोई एडिशनल सर्विसेज भी यू आर ऑफरिंग? मैं वेब डेवलपमेंट और साथ में UI UX डिजाइनिंग भी करता रहता हूँ, तो वही दोनों देता हूँ। और बाकी अगर उनको कंटेंट वगैरह वो सब भी चाहिए, देन मैंने अपने नीचे थोड़े बहुत कंटेंट राइटर को हायर करके रखे हैं, मतलब वो मेरे नीचे काम करते हैं, बट उनसे क्लाइंट, मैं मिडिल मैन होता हूँ उनकी। ओके, ग्रेट। तो देखिए गाइस, यहाँ पे 2 स्किल्स तो आप ऑलरेडी विद ब्लॉगिंग सीख ही रहे, हाउ टू बिल्ड अ वर्डप्रेस वेबसाइट। जैसा कि मुझे पता है शिवम इज मोर ऑफरिंग सर्विसेज अराउंड वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके, वर्डप्रेस की वेबसाइट को कैसे डेवलप करना है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो वर्डप्रेस की वेबसाइट को कैसे डेवलप करना है, और कंटेंट राइटिंग के सर्विसेज, आप ऑलरेडी कंटेंट लिख रहे हैं, तो ये 2 स्किल तो आपके पास ऑलरेडी है, यू कैन इजीली सेल इट। ओके, जस्ट आपको 2 से 3 महीना ब्लॉगिंग ढंग से सीखने की जरूरत है, एंड दैट्स गुड इनफ टू मेक मनी। ओके, आप इनिशियली ब्रेक इवन जो $100 पैसिव इनकम का करना चाहते हैं, यू कैन इजीली डू इट। सो दैट्स ग्रेट। सो शिवम, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज अदर देन दिस फ्रीलांसिंग सर्विस इज समथिंग की बेसिकली यू ऑल्सो हैव योर ओन स्टार्टअप, राइट? तो जैसे पहले ब्लॉगिंग से होते हुए फ्रीलांसिंग, व्हेन यू आर ऑलरेडी डूइंग फ्रीलांसिंग, तो फिर आपको स्टार्टअप का आइडिया क्या है, और व्हाट एग्जैक्टली योर स्टार्टअप इज ऑल अबाउट? एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू कि एग्जैक्टली क्या है ये मॉडल, और कितने लोग हैं जो मिल करके इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं? ये स्टार्टअप का आइडिया मतलब मुझे आया, मेरे कुछ दोस्त हैं वो कर रहे थे, मतलब ई-कॉमर्स में उनका थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो ई-कॉमर्स में कैसे रहते हैं मार्केटिंग वगैरह, तो उनके मार्केटिंग से मैंने देखा उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब उनका पर डे 1 लाख चला जा रहा है। ओके, रेवेन्यू और प्रॉफिट, ऐसे प्रॉफिट भी अच्छा खासा आ रहा है। तो मैंने देखा वो कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। अभी मुझे तो आता ही है, मेरे को वेबसाइट बनाना तो आता ही है, और दूसरा टीम तो मेरे पास फिर भी है पहले से बहुत, मैं कहीं से भी बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है। तो स्किल्स वगैरह तो हैं जो चाहिए, बस एक आइडिया चाहिए था। तो आइडिया मुझे पता नहीं कैसे अजीब सा मेरे दिमाग में आ गया कि यार इंडिया में हैंड क्राफ्टेड चीज़ों की इतनी वैल्यू बढ़ी हुई है, बट मतलब ये लॉकडाउन में ज़्यादा वैल्यू बढ़ी है, बट खरीदने के लिए जगह नहीं है और बेचने के लिए भी जगह नहीं है। मतलब जो बेचने के लिए है वो, उस पर इतना बड़ा लंबा प्रोसेस होता है जो सेलर्स को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल क्राफ्टर जो होते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता, ये GST वेस्टी वो सब नहीं चाहिए। तो
मैंने उसको देखा, फिगर आउट किया, तो एक प्लेटफॉर्म बनाया पूरा, जहाँ पे सेलर आके अपना मतलब कोई भी सेल कर सकता है, इवन 5 साल का जो बच्चा है वो भी सेल कर सकता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आता है, अपना अकाउंट बना के वो सेल कर सकता है, और नॉर्मल जो यूजर है वो बाय भी कर सकते हैं। तो ऐसा होता है पूरा सिस्टम, और वहाँ पे जितने भी ऑर्डर आते हैं उनका 10% कमीशन हमारा होता है, मतलब हमारा जो चार्ज है। ओके तो ये होता है प्लेटफॉर्म फीस। ऐसे होता है, हमारा मॉडल कुछ ऐसा ही है। ओके ओके। तो इसमें जैसे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस और कंप्लायंसेस होते हैं वो किस तरीके से मैच करता है? लेट्स से कि मेरा कोई प्रोडक्ट है या फिर हमारे यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स हैं जो आर्ट्स और क्राफ्ट्स की इंडस्ट्री से रिलेटेड है एंड दे वांटेड टू लिस्ट प्रोडक्ट ऑन योर साइट। अभी वो लोग विदाउट जीएसटी के दे आर एबल टू रजिस्टर ऑन योर प्लेटफॉर्म, सो इज योर कंपनी टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोस लीगल कंप्लायंसेस और हाउ 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 दैट थिंग विल बी हैंडल? या तो वो लीगल का सारा सारा मामला जो है वो हमारी कंपनी संभाल रही है। सेलर के ऊपर कुछ नहीं है, दे आर जस्ट लाइक नॉर्मल यूजर। वो बस आते हैं, वहाँ पे सेल करेंगे। कुछ ऐसे मतलब लीगल डॉक्यूमेंट बस एक ही चीज मांग सकते हैं हम, उन्हें मांगते हैं प्रूफ के लिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, यही दोनों में से कोई भी एक अगर वो दे सकते हैं, वही सब होता है, और ज्यादा कुछ उनको लीगल डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है। ओके ओके ग्रेट। सो गाइस, ये एक तरीके से अगर मैं बताऊं तो इट्स मोर ऑफ अ लिस्टिंग वेबसाइट। सो बेसिकली अगर आपकी कोई प्रोडक्ट्स है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप 2 या 3 लोग एक साथ मिलकर के कुछ काम कर रहे हैं एंड अगर आपको भी ऐसा कुछ स्टार्टअप बिल्ड करना हो तो इट इज मोर ऑफ लाइक लिस्टिंग वेबसाइट, जहां पे आपके सराउंडिंग के अंदर माइक्रो बिजनेसेस होते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, दे आर कमिंग टू द प्लेटफॉर्म। वो अपनी सर्विसेज और रिसोर्सेज को आपकी साइट पर लिस्ट करते हैं, आप वहां पे ट्रैफिक ड्राइव करते हैं आपकी ऑल द डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के थ्रू। जब कोई आकर के उस चीज को परचेस करता है, अल्टीमेटली यू विल मेक 10% कमीशन बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द प्लेटफॉर्म, और बाकी का 90% जो होता है वो एक्चुअली जो सेलर्स है उसके पास में जाता है। और आइडियली इस प्रोसेस के अंदर आई थिंक शिपिंग का प्रोसेस और ये सारी भी जितनी भी चीजें हैं वो आई थिंक शिवम और उसकी कंपनी हैंडल नहीं करते, ये बेसिकली हैंडल किया जाता है जो एक्चुअली सेलर है। इट्स मोर ऑफ लाइक लिस्टिंग, गेट द ऑर्डर और उनके साइड से उनको डिलीवर करना है, राइट शिवम? या हमारी जो टीम है उनको सिखा देती है कि भाई यहाँ से आप ऐसे मतलब कुरियर वाले, उनके साथ हमारा टाई अप है। उनको बस हम बोल देते कि ये ईमेल पे एक ईमेल कर दे, तो वो कुरियर वाले उनको ईमेल कर देते हैं और उनको वो सिखा देते हैं। तो हमारी टीम ये सब बस एडुकेट कर देती है उन्हें क्या क्या करना होता है। प्रोडक्ट ऑर्डर आ गया, देन आगे क्या करना है, वो सब कुछ। ओके, और एट द मोमेंट ऐसा देखा जाए तो इन योर टीम और इन योर ओवरऑल स्टार्टअप कितने एम्प्लॉयज है या फिर कितने ऐसे पार्टनर्स है जो मिल करके ये सारी चीजें हैंडल करता है? अभी तो फिलहाल 2 को फाउंडर और मैं अकेला फाउंडर हूँ। तो यहाँ पे अभी एम्प्लॉयज की बात करें तो सोशल मीडिया टीम पे कुछ 5-6 लोग हैं, और सपोर्ट टीम मोस्टली मेन काम वही करती है, सपोर्ट टीम जो एडुकेट भी करती रहती है। तो वो 10 to 15 है अभी। और बाकी जो हमारे अलग जो टेक्निकल काम होते हैं वो सब मैं उसी में भी हूँ, और कुछ 3-4 लोग हैं वो सब चला रहे हैं। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो इट्स टू गुड। सो बेसिकली एक ब्लॉगर वहाँ से अपनी फ्रीलांसिंग सर्विस स्टार्ट करता है, फ्रीलांसिंग से उसके पास जो इनकम का इनफ्लो है वो अच्छा खासा हो जाता है, एंड देन ही गॉट टू द अनदर इनोवेटिव आइडिया टू स्टार्ट हिज ओन स्टार्टअप। सो ये एक पूरी जर्नी है। तभी मैं बोलता हूँ गाइस, ब्लॉगिंग इज जस्ट योर फर्स्ट स्टेप। वंस यू नो कि कैसे ब्लॉगिंग किया जाता है, कभी न्यूज की वेबसाइट, जॉब साइट की वेबसाइट, दिस विल एग्जॉस्ट योर एफर्ट। ये आपके सारे एफर्ट एग्जॉस्ट कर देंगे, आपको कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर आप आपकी ब्रांडेड वेबसाइट बनाओ, एक ब्रांड ब्लॉग बनाओ, और इस ब्लॉग की बेसिस पे लर्निंग को ग्रो करो और थिंक समथिंग डिफरेंट, ताकि आपको कुछ इनोवेटिव स्टार्टअप जैसा आप कुछ चालू कर सकें। सो शिवम, just for a motivation to our all the viewers, what do you say about आपका कितना revenue, in terms of the revenue, how much money you in totally you have the turn around in your business, जिससे लोग थोड़ा मोटिवेट हो सके कि इतने ही कम टाइम और कम ड्यूरेशन के अंदर शायद वो भी कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, आई थिंक शिवम की जर्नी स्टार्ट होती है ब्लॉगिंग की बैक इन 2020 जब लॉकडाउन चल रहा था, और अभी है 2021। सो ये 1 से 1.5 साल का टाइम हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो 1.5 साल के अंदर टेल मी योर जर्नी की एग्जैक्टली आपका कितना टर्नओवर होता है अभी, अगर मैं एवरी मंथ बेसिस पे बात करूं? मंथली का अफिलिएट मार्केटिंग से $200 के आसपास हो जाता है, या कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। और फ्रीलांसिंग से 50 to 60,000 आराम से वो सब भी प्रॉफिट के मामले में हो जाता है। Okay, और वो स्टार्टअप का तो अभी फिलहाल हम कुछ इनकम नहीं कर रहे हैं, मतलब जितना भी आ रहा है वो वहीं पे रह रहा है अभी।
करेंटली न्यू है, तो वहीं पे ही सारा कुछ ओके। सो ओके ग्रेट। सो अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं 70 से 80 हज़ार की इनकम ऑलरेडी हो रही है और स्टार्टअप है, इट्स ऑब्वियसली इट्स अ सीड, इट विल टेक अ टाइम टू ग्रो। और आई थिंक जो स्टार्टअप की शुरुआत अभी करीब 3 से 4 और 4-5 महीने पहले इन्होंने शुरुआत की, तो इट्स नाउ ग्रोइंग एंड होपफुली अप्रैल में करेक्ट। तो अप्रैल से शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं 4-5 महीने हुए हैं। सो अल्टीमेटली ही इज डूइंग ग्रेट और ये प्रोग्रेसिव रूट है। अगर शुरुआत की है तो 1 साल के बाद में दैट सीड बिकम अ प्लांट एंड देन बिकम अ ट्री। सो हैव अ वंडरफुल जर्नी अहेड शिवम। सो द लास्ट वन इज बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन कि कुछ ऐसे टिप्स जो हमारी ऑडियंस को आप देना चाहें जिससे वो मोटिवेट हो सके एंड बेसिकली दे विल बी एबल टू लर्न कि एग्जैक्टली ब्लॉगिंग इज नॉट ऑल अबाउट राइटिंग अ ब्लॉग, ये उससे भी आगे कहीं है। तो कुछ ऐसी मोटिवेशनल टिप्स अगर इफ यू कैन शेयर दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। या सो यार ऐसा है कि आप कुछ भी करो, जो भी करो, उसको एकदम डीप में लेके जाओ। लाइक ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ब्लॉगिंग करो, उससे एक ही वे पे डिपेंड मत हो जाए। लाइक बहुत से लोग हैं बस एड पे डिपेंड हो जाते हैं कि एड से ही इनकम होगा एक ब्लॉग से। ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल वेज है, लाइक अफिलिएट मार्केटिंग हो गया, फ्रीलांसिंग सर्विसेज वगैरह दे सकते हो, वहाँ पे ई बुक वगैरह आप कुछ अपना बना के वो भी सेल कर सकते हो। मतलब ब्लॉग में ट्रैफिक आ रहा है तो वो ट्रैफिक को यूटिलाइज करना है, स्प्रेड करना है। वहां से एक आएगा, वहां से आपको कन्वर्सन मिलेगा, तो वो लेना पड़ेगा आपको। वही होता है मेन चीज ब्लॉगिंग में। ब्लॉगिंग बिजनेस है, बस ऐसा नहीं है बस पैशन से बना रहे हो, वो बात अलग है, पैशन वाला अलग है, बट बिजनेस है वो एक तरह का। करेक्ट। ओके, थैंक्स शिवम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड होपफुली हमारे ऑडियंस को भी यहाँ से वैल्यू एडिशन मिला होगा। गाइज अगर आपकी भी ऐसी कोई मोटिवेशनल और ऐसी कोई जर्नी है जिसको अगर आप शेयर करना चाहें, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पहले लिंक दूंगा एक गूगल फॉर्म, उसको जरूर फिल करें, अपनी इन्फो को फिल कीजिए। इफ आई विल फाइंड कि आपकी जर्नी लोगों के साथ शेयर करने के लायक है तो आई विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू और हम ऐसा ही आपके साथ में एक सेशन जरूर कनेक्ट करेंगे। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द कॉल, थैंक्स शिवम फॉर इंटरव्यूइंग ऑन दिस चैनल एंड थैंक्स अ लॉट एवरीवन। Cheers.